साथ चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर जब आप जुड़ते हैं तो आपको हम ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, ऐसे शख्सियतों से आपको हम रूबरू करवाते हैं जिनकी जिंदगी से जुड़ने मात्र से ही आप बहुत कुछ नया सीखते हैं, बहुत कुछ नए अनुभव का एहसास आप लोग करते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में भी जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, काउंसलर हैं। वो जब काउंसलिंग देती है तो वो लोग जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, परेशान चल रहे हैं, ऐसे लोगों में उनकी काउंसलिंग के बाद दोबारा से जीवन जीने की जो इच्छा है, जो एक चाह होती है, वो जागृत हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर पूनम कालरा जी की और बहुत सारी खूबियों से लैस हैं वो। और जब भी वो लोगों के साथ जुड़ती हैं, जब लोग उनको अपनी समस्याएं बताते हैं, उसके बाद जब वो काउंसलिंग करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं, तो जीवन लोगों का बदल जाता है। जीवन में खुशियां आ जाती है, जीवन जीने का जो एक टारगेट होता है वो निर्धारित हो जाता है। आज पूनम जी से बहुत सारी बातें करेंगे, उनके जीवन से प्रेरणा हम लेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक मैम, यू। वैसे तो आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं, हमें जाननी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो तजुर्बा है और लोगों के साथ जो आपका कनेक्शन है, जब आप लोगों के साथ जुड़ती हैं, उनको सलाह देती हैं किसी बात को लेकर, उनको मोटिवेट करती हैं, लाइफ काउंसलिंग जब आप करती हैं, तो हमने देखा है, अनुभव किया है जब हमने उन लोगों से मुलाकात की बात की कि लोगों का जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी, ऐसी क्या कंडीशंस बनी कि आप एक लाइफ काउंसलर बनी? मैं आपको बताती हूँ कि मैं लाइफ काउंसलर कैसे बनी। कि जब मैं लोगों को मिली और सोसाइटी में मैंने बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन देखी। और वो प्रॉब्लम थी कि जब लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं और आगे उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये इस समय यहाँ पर कि और लोगों के बच्चे जब अलग हो जाते हैं पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और बस उनको उनको कुछ समझ नहीं आता। उनको सिर्फ हमेशा ये लगता है कि हमारे बच्चे हमसे अलग हो गए। कि जब जैसे जैसे कई लोगों के होते हैं कि बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं बहुत दूर स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे वो लोग दिल्ली में रहते हैं तो उनके बच्चों के स्कूल गुड़गांव में हैं या नोएडा में हैं। तो आप खुद सोचिए कि बच्चे कैसे इतनी दूर डेली जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो उनको पेरेंट्स को ये ऑप्शन लेना पड़ता है कि वो वहाँ पे जाके रहें। और इसमें कुछ खराबी भी नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। और जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो समझ ही नहीं पाते। बस उनको दिमाग में एक ही बात रहती है कि बच्चे हमसे अलग हो गए। बस मैंने उनको हमेशा ये समझाने की कोशिश की कि बच्चे आपसे अलग नहीं हैं। अगर आपका प्यार है आपस में, तो बच्चे चाहे कहीं भी रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ जाके रह सकते हो, तो आप जाके रहो। लेकिन अगर कई बार लोगों को होता है कि वो जहाँ रहते हैं ना पेरेंट्स, उनको लगता है कि नहीं हम यहीं पे रहें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे वहाँ पे रहें या वहाँ पे रहें। और आपका प्यार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि कई लोगों के बेटा और डॉटर इन लॉ, उनके जॉब बहुत दूर है, नोएडा जॉब है। 2.5 घंटे उनको सुबह जाने में लगते हैं, 2.5 घंटे उनको वापसी में आने में लगते हैं। और आपको मालूम है कि आजकल जॉब मिलने कितने मुश्किल होते हैं। और जब जॉब उनको वहाँ पे मिलते हैं तो नेचुरल है कि वो तो सोचेंगे ना कि हम जॉब करें, और करना भी चाहिए। तो ये बात पेरेंट्स को समझ नहीं आती। मैंने ये बात लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, और मेरे समझाने के बाद वो समझे इस बात को कि आप खुश रहो। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आपके बच्चे कैसे खुश रहेंगे। कि जब आपको वो देखेंगे कि खुश हो तो वो भी खुश रहेंगे। तो आप मतलब बच्चों की प्रॉब्लम्स समझो, समझो आप। तो जी। उन्होंने ये प्रॉब्लम समझनी शुरू की फिर। जी। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी। अब होता क्या है कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं।
और हर किसी की लाइफ में परेशानी का दौर भी आता है, खुशियों का दौर आता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जब भी हम आपसे मिलते हैं, आपके साथ पहले भी मैम काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, जब भी आपसे हम मिलते हैं कि तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिविटी का एक वातावरण बन जाता है, माहौल बन जाता है। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में इतना पॉजिटिव कैसे हैं? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है मेरे से कि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल से पॉजिटिव हूँ या 4 साल से हूँ या 10 साल से हूँ। मुझे लगता है मुझे जब से होश आई है, जब से मुझे अपने बारे में ऐसे पता लगना शुरू हुआ, मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से मैं 8th 9th 10th में पढ़ती होंगी, मैं तब से पॉजिटिव हूँ। मुझे किसी में कभी नेगेटिव चीज़ मुझे दिखती ही नहीं है, पता नहीं होती भी होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी में कोई चीज़ नेगेटिव दिखती ही नहीं। और जितनी मैं पॉजिटिव होती हूँ, और जब मैं पॉजिटिव होकर कुछ भी सोचती हूँ, तो आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि आप जो सोचते हो वही होता है। तो मैं जब पॉजिटिव सोचती हूँ तो मेरे साथ पॉजिटिव होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ चित्रा जी, जी। कि मेरी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है पूरी लाइफ में, कि एक तो मैं अपने भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे जब जब जो कुछ चाहिए था, जिस टाइम पे चाहिए था, भगवान ने मुझे उस टाइम पर वो सब कुछ दिया। तो ये मेरी सोच है कि जो मैं हमेशा सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, और मुझे मेरे साथ अच्छा वो मेरा ईश्वर करता है। देखिए दर्शकों, यही तो बात है स्पॉटलाइट कार्यक्रम की, कि यहाँ पर जिन लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं ना, उनकी ज़िंदगी से इतनी खूबसूरत प्रेरणाएं हमें मिलती हैं, इतनी सकारात्मक बातें हम लोग ग्रहण करते हैं कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब हम में भी समानी शुरू हो जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जीवन जो है हमारा भी बदलना शुरू हो जाता है। अच्छा मैम, जिस तरह से पॉजिटिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइफ काउंसलिंग आप करती हैं, मोटिवेट आप लोगों को करती हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर 200 से ज़्यादा लोगों को जो है आपने स्पीच दी थी, उनको मोटिवेट किया, उनको कहीं ना कहीं काउंसलिंग के द्वारा उनके जीवन को बदला। तो वो क्या इवेंट था, किस तरह के वहां पर लोग आए थे, किस तरह की परेशानियां वहां लोगों में थी, ये थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं। वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बहुत सारी लेडीज़ थी, पूरी मिक्स मतलब गैदरिंग थी। जी। और मैंने वहाँ पर स्पीच दी थी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आज के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे रिश्ते। तो रिश्तों के बारे में मैंने बहुत बहुत कुछ उनको बताया था कि हमारे रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं, हम रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं सब। तो लोगों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिश्ते, जी हाँ बहुत ही मैम, ज़्यादा। बात तो बिल्कुल सही है। अब आजकल का समय ऐसा हो गया है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, हर इंसान अपने अपने काम में, अपने अपने फील्ड में बिजी रहता है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि मतलब रिश्तों को हम संभालना चाहते नहीं हैं या रिश्तों की कदर करना चाहते नहीं हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, किसी को जॉब के लिए दूर जाना पड़ता है या किसी को काम के लिए फॉरेन में सेटल होना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं रिश्तों में जो तलखी है, कहीं ना कहीं रिश्तों में जो खटास है, वो आजकल के टाइम में पैदा होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई शादी समारोह है, कोई इवेंट फंक्शन है, वहां पर आपका कोई खास रिलेटिव नहीं आ पाता है क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है बाहर। तो अब उसका भी ज़रूरी काम है, इधर भी ज़रूरी इवेंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आपस में क्लैशेस हो जाते हैं फैमिली में। मन में जो है थोड़ी सी खटास आ जाती है कि भाई हमारा अच्छा फंक्शन था, आप आए नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मैम आजकल के टाइम में हम कैसे मैनेज करें? रिश्तों में ये जो तलखी है, इसको ठीक कैसे करें? बस ये सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को जब आप समझते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी, तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जीवन जीने का सही तरीका जानना चाहते हैं, खुशियों भरा, आपको फिर ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट इस बुक में आप सभी के लिए पूनम जी लेकर आई हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस बुक को आप जल्द से जल्द खरीदें, इसको पढ़ें और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो बातें आपको समझाई जा रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में आप ज़रूर कीजिएगा। तो दर्शकों, अभी अभी आपने पूनम कालरा जी को सुना, समझा कि किस तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है। मोटिवेशनल स्पीकर वो रही हैं, यूट्यूबर रही हैं और लाइफ काउंसलिंग के जरिए भी निरंतर लोगों के जीवन को बदलने का
धर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।